प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। रोमी की किताब उसका 9 अध्याय वचन 2। यहाँ पौलुस इस प्रकार से प्रभु का दास कहता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये वचन पौलुस कहता है इस वचन को लिखते हुए कि इज़राइल की कलीसिया, इज़राइल के जो लोग हैं वो चुने गए हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के काम के लिए, पर उनका हृदय कठोर है और आज वो प्रभु में नहीं है, परमेश्वर के नाम का विरोध कर रहे हैं। तो पौलुस उनको स्मरण करता है, अपने कुटुंबी, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, जहाँ वो सताव झेल रहा है। आपको याद होगा पौलुस के परिवार के लोग ही उसके पीछे पड़ गए, उसका विरोध करते थे, उसका सताव करते थे। उसके वो लोग जिनके साथ वो था, जिनके साथ मिलकर वो काम करता था, वो लोग आज उसका सताव करते हैं। और पौलुस कहता है प्रभु के उपस्थिति में कि मेरा मन शोकित है, इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया और अभी तक वो जिंदा क्यों है, वो भले चंगे क्यों हैं, ऐसा विचार नहीं है। पौलुस ये भी नहीं कह रहा कि प्रभु उन्होंने मेरे साथ बुराई की है, उनको पकड़, उनको मार, उन पर अपने हाथ को, नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा। तो फिर शोकित किस लिए? पौलुस कहता है जिस अनुग्रह को मैं पा गया हूँ, जिस पाप में मैं था, प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया। हो सकता है आज आपके हृदय में एक पीड़ा हो कि प्रभु मैं शराब पीता था, छूट गया, मैं व्यभिचार में था, छूट गया, मैं जुआ खेलता था, छूट गया, मैं गंदी गोलियां खाता, मैं टैबलेट खाता, मैं नशा करता, मैं संसार के सब कुकर्म में था, छूट गया। बस तेरे नाम के द्वारा ये अनुग्रह। आपके साथ ऐसी कई घटनाएं होंगी, कई गवाहियां होंगी और आपका हृदय शोकित है कि प्रभु जिस जीवन को मैं पा गया हूँ, काश मेरे पिताजी पा जाते, काश मेरा बेटा पा जाता, काश मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार। कई प्रकार के बोझ आपके जिन में होगा और अगर ऐसा बोझ आपके हृदय में है तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, निसंदेह आशीष। यही बोझ परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस के दिल में है। वो कहता है कि मेरा घराना, मेरा परिवार, काश प्रभु तेरे चरणों पर होता। ये कुटुंबी, मेरे रिश्तेदार जो नाश हो रहे हैं, काश प्रभु आपके चरणों पर होते। पौलुस की प्रार्थना है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, खुद बचना नहीं, औरों को भी बचाना होगा। औरों को, हो सकता है अगर आप रास्ते में यात्रा कर रहे हैं और कोई गड्ढा आ जाए, आप बच गए, तो इसका मतलब ये नहीं, पर कम से कम दूसरों को भी सचेत करना आवश्यक है कि उस मार्ग में मत जाना, वहाँ खतरे हैं। तो प्रभु के लोगों, यही बात को लेकर प्रभु का दास प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहा है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सताव, पीड़ा से होकर गुजर रहे होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने परिवार के भीतर में बहुत प्रकार की विषम परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु क्या होगा, मेरे जीवन का कैसे होगा। लेकिन मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो करेगा सबसे बेहतर करेगा। हालेलुया। प्रभु जो अनुग्रह करेगा वो सबसे उत्तम करेगा। नीचे के भागों को जब आप पढ़ते जाते हैं पौलुस के शब्दों को, तब आपको पता चलता है कि परमेश्वर की महान योजना के बारे में वो व्याख्या करता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया, उसके पास कुछ नहीं, न बेटा, न संतान, कुछ भी नहीं, सब जीरो, सब शून्य है। मानो सूखी हुई डाली है, वो सूखा हुआ पेड़। पर प्रभु ने उसे पकड़ा, उसे आशीष दिया, उसे इतना बढ़ाया। पर उस बढ़ने में कितना समय लगा? 24 साल वो लगातार प्रेयर में था। उसके जीवन में कई विषम परिस्थिति आई, सताव आया, उसके जीवन में पीड़ाएं आई, अकाल, भूखमरी, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं आया। पर अब्राहम परमेश्वर के साथ बना रहा। पर जब वह 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब वह 100 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसे फिर दर्शन दिया और अब उसे आशीष दी जिसके लिए उसने उसे बुलाया था। प्रभु के लोगों, क्या जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या प्रभु उसी समय इसहाक पैदा नहीं कर सकता था? क्या वो तो उस समय 75 साल का था। फिर प्रभु ने उसको क्यों 100 साल के होते तक इंतजार करवाया? बहुत बार परमेश्वर का काम नहीं समझ में आता। कभी कभी आपको लगता है प्रभु ये मेरा बेटा है ना, जल्दी बदल जाए। एक बार, 2 बार, 3 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 7 महीने प्रार्थना किया और अब हमने सोचा नहीं, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। शायद परमेश्वर ने इसको चुना ही नहीं है। कई बार हमारी प्रार्थना, हमारा धीरज ऐसे ही होता है। उसने 24 साल प्रार्थना किया, 24 ईयर, और बना रहा। और अब जब वो प्रार्थना कर रहा है, जब 75 साल का रहा होगा, तब 76 हो गया, अब 77 हो गया, अब 78 हो गया, 78, 79, बढ़ते बढ़ते 80, 81, 85, 90, 95। उसका शरीर थक रहा है और बूढ़ा हो रहा है। प्रार्थना कम नहीं हुई। हालेलुया। शरीर थक रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, उसकी अपना ताकत खत्म हो रहा है, प्रार्थना खत्म नहीं हुई।
और तब उसे 24 साल के बाद यानी लगभग 100 साल में उसे एक बेटा मिला। बहुत बार मैं और आप ऐसे ही हैं, हम कुछ दिन प्रार्थना करते हैं और उसके बाद सोच लेते कि प्रभु अब नहीं होगा, अब तो मेरा पति शायद नहीं बदलेगा, इसका शराब तो कभी नहीं छूटेगा, मेरा पति उसका जीवन कभी नहीं बदलेगा, उसके जीवन से कभी व्यभिचार खत्म नहीं होगा। कई बार हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, बेटा बेटी के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने कोर्ट कचहरी के मामले के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बहुत जल्दी नकारात्मक हो जाते हैं। हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं और कई बार तो हम प्रार्थना करना भी बंद कर देते हैं। पर क्या अगर आपकी और मेरी मुलाकात अब्राहम से हो जाए, सारा से हो जाए, हम उससे पूछें कि आपने प्रार्थना बंद करना कब किया, कब 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 आपने प्रार्थना बंद कर दिया, कब आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया? वो कहेंगे कभी नहीं। सुबह, शाम, दोपहर, ओहो, तीनों पहर प्रभु को परेशान करते रहे कि प्रभु तूने वायदा किया है, तूने कहा है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जिस परमेश्वर ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, जिस परमेश्वर ने कहा यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो क्या इस वचन के द्वारा हम प्रभु को क्लेम नहीं कर सकते? प्रभु को नहीं बोल सकते क्या कि प्रभु आपने मेरे परिवार के लिए कहा है, मेरे बच्चे के लिए, मेरे घराने के लिए कहा है, मेरे घर को तू बचाएगा? निसंदेह परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसलिए बहुत ईमानदारी और गंभीरता के साथ हमें शोक और पीड़ा के साथ पौलुस के साथ प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए। हो सकता है कोई आपका ऐसा बच्चा हो, बेटा बहू हो, जिसके साथ आपका नहीं बनता, उसे ब्लेस कीजिए, उसे आशीष दीजिए, उसे श्राप मत दीजिए। वो तो ऐसे ही गलत मार्ग में है, उसे और श्रापित करेंगे और उससे कुड़कुड़ाएंगे तो शैतान और उनके जीवन को बिगाड़ेगा। क्यों ना प्रभु से कहें कि खुदावंत यीशु के नाम से वो आशीषित हो जाएं, उनके लिए ब्लेसिंग मांगिए, उनके लिए दुआएं मांगिए, उनके लिए अनुग्रह को मांगिए। क्या जाने आपकी प्रार्थना के द्वारा अनुग्रह उनके जीवन में जाए, जो गलतियां उन्होंने की उसे पश्चाताप करें, मन फिराएं और आपके पास लौट आएं। ये कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। ये प्रभु कर सकता है। इसलिए शुरुआत मुझे और आपको करना है। पौलुस कहता है इन वचनों में, मेरा मन सदा दुखता रहता है, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने घराने के लिए विनती करता हूँ। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उसके भाई लोग विश्वास नहीं करते थे। तब जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो उठा लिए गए, पवित्र आत्मा उतरा, आज उसके भाई परमेश्वर की सेवा में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो भाई परमेश्वर के दास, परमेश्वर के वचन में लिखा यूसुफ के विषय में, जो भाई परमेश्वर के दास यूसुफ से घृणा करते थे, आज उसके पांव के नीचे हैं। पूरा परिवार उद्धार में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज जो आपके विरोध में है, क्या आपके नीचे प्रभु ला नहीं सकता? क्या प्रभु का हाथ इतना छोटा है? आज आप परिस्थिति को देख के रोते होंगे कि प्रभु मेरा दिल टूटा है, मेरे अपने लोगों ने, मैंने उनके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, पर मेरे लोगों ने, मेरे घर के लोगों ने मुझे तिरस्कार कर दिया, मानो जूठा बर्तन के सन बाहर निकाल के फेंक दिया है। हो सकता आपका दिल दुखी हो, पर प्रभु के लोगों दुआ कीजिए। शायद आज आप वहाँ उनके घर नहीं जा पा रहे हैं, पर आपकी प्रार्थना उनके लिए स्वर्ग तक पहुँचेगा और प्रभु का काम आप देखेंगे अपने जीवन में, अपने जनरेशन में, अपने समय में। आप महान योजनाओं को देखेंगे। इसलिए निराशा छोड़िए, प्रार्थना कीजिए पौलुस के समान, ताकि आपके द्वारा आपका घराना उद्धार पा जाए। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें और इनके जीवन पर तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। रोग, बीमारी, दुर्बलता, अंधकार, डिप्रेशन से बचाएं इनके घर, इनके परिवार, इनके घराने पर दया कीजिए। हर एक बंधन, हर एक निराशाएं दूर हो प्रभु। इन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर और इस वचन के द्वारा इनके जीवन में एक आत्मिक जागृति हो, आशीषित होने पाए, इनके जीवन में तेरी महिमा हो। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।